भला उसने मोहब्बत में कोई चीज देखी है और बहुत अंदर तक जाके देखी है, माइन्यूट देखी है, बारीकी से देखी है, इससे आपको क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब? तवज्जो चाहता हूं। दरअसल बात यह है कि सरकारे दो आलम को मोहब्बत से देखा गया तो वो अदा को महफूज करने का जरिया तो बना, लेकिन उससे बड़ा एक टारगेट और था कि गौर से इसलिए देखा गया था कि कहाँ मुस्कुराना है ये समझ में आ जाए और कहाँ मुस्कुरा के दांत भी जाहिर हो जाए तो मुस्कुराहट का हक अदा हो जाए, ये जहां पता चलता है उसका नाम सीरत मुस्तफा है। अब पता चला कि ये सिर्फ दीवाने का मुशाहिदा नहीं है, ये अक्लमंदों का मुशाहिदा भी है, ताकि दीवाने की आंख से हम देख के सीख जाए कि कहां मुस्कुराना है कहां नहीं मुस्कुराना है। यह अदाए मुस्तफा, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम की सीरत का ये जो रुख है, इसने गजब ठाया है। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वाहिद इंसान है जिनकी अदाओं को, जिनकी घटनाओं को और जिनकी जीवन की छोटी छोटी बातों को भी जमा किया गया होगा नहीं। जान लीजिए, हजारों लोग दुनिया में सिर्फ इसलिए पहचाने जाते हैं, हजारों लोग दुनिया में सिर्फ इसलिए पहचाने जाते हैं कि वो वन ऑफ द विटनेस हैं सरकारे दो आलम को देखने वाले, जिसके लिए एक लफ्ज मौजूद है, अस्माउर रिजाल, फन्ने रिजाल, रिजाल का फन, ये रिजाल कहते हैं जैसे हम अंग्रेजी में कहें मैन, मैन की जमा मैन, रिजाल माने बहुत से लोग, बहुत से आदमी, बहुत सी पर्सनालिटी, बहुत सा व्यक्तित्व। ये क्या बात हुई? नहीं, ये वो लोग हैं, मर्द हो या औरत हो, जिन्होंने कोई एक बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आंखों से देखी हुई बयान की है, उनकी अहमियत इतनी हो गई है कि उनको पढ़ने वाला, उनको समझने वाला आलिम कहलाता है। आलिम का डेफिनेशन यही है। ये गलतफहमी में न रहिएगा कि आलिम उसको कहते हैं जो रसूलुल्लाह की सीरत जानता हो, सीरत भी जानता हो, सीरत का सोर्स भी जानता हो, सीरत भी जानता हो, सीरत का माखज भी जानता हो, सीरत का मंबा भी जानता हो कि कहां से आई ये सीरत, कहां से आई ये हदीस, कहां से आई ये कौल, कहां से आया ये फेल, कहां से आई ये तकरीर। जो ये जानता हो वो आलिम है। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, वक्त चूंकि कम है इसलिए बहुत सी बातों को हम इशारे में पूरा करेंगे। आपसे सवाल हो जाए कि आलिम का डेफिनेशन तो आपने दे दिया कि जो घटना को जानता हो और घटना के साक्षी को जानता हो, वाकया जानता हो और वाकया किसने बयान किया है उसको जानता हो, वो आलिम है। तो सूफी कौन है? तो बड़ा अहम सवाल। आलिम तो समझ में आ गया कि जो हुजूर के वाकयात को, हुजूर की सीरत को, हुजूर की हदीसों को, हुजूर की खबरों को जानता हो, उसको भी जानता हो जिसने खबर दी है, उसको भी पहचानता हो कि खबर देने वाला कौन है। अब सूफी कौन है? सूफी वो है जो उन अदाओं को जो तुम उनसे सुनते हो अपनी जात में करके दिखा दे, वो सूफी है। सुनो आलिम से, देखो सूफी में, है ना? ये सारांश है, खुलासा है कि सूफी और आलिम का जो फर्क है। हाँ, ये सही है कि आलिम ही जब खबर देते देते खुद खबर बन जाता है तो वो सूफी हो जाता है। खबर दे तो आलिम, खबर बन जाए तो सूफी, है ना? तो आज टुकड़े, दूसरे टुकड़े तक पहुंचने से पहले एक दो मिसालें आपको और दे दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत
और उसकी बारीकियों को आपने एक हल्की सी झलक देखी। ये एक अलग मौजू है कि हम सीरत पर गुफ्तगू करें और बताएं कि सीरत कैसे कैसे जमा हुई है, कैसे कैसे इकट्ठी हुई है, उसके क्या क्या माखज़ात है, मनाबे है। ये एक अलग मौजू है जिस पर हमने सिर्फ इशारा कर। अब आइए सीधे सीरत में जरा सा झांक लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साल ऐसा गुजरा है जिसमें आपने नबी होने का ऐलान नहीं फरमाया, कुरान का नुज़ूल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह सनराइज से पहले सफीदी आ जाती है। आप सब तो फजर की नमाज के पाबंद हो, आप देखोगे कि अभी तुलू नहीं हुआ। मोबाइल में देखा कि आज का रुदौली में सनराइज किस वक्त है। मान लीजिए कि आज बताया कि आज 5:45 में सनराइज है, लेकिन हम देखेंगे कि 5:20 के बाद सफेद होना शुरू हो गया, उजाला आ गया। अरे अभी तो तुलू नहीं हुआ और सफेदी आ गई। ये सिर्फ सूरज के साथ नहीं है, सूरज तो ऐसा इसलिए करता है ताकि तुमको नबी की ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी को समझा सके। अभी नबूवत का सूरज तुलू नहीं हुआ है, होने वाला है कि उस 40 साल में वो रोशनी फैल गई। नबी को पहचानने वाले ऐसा पहचान गए कि नबी ने जब पहला खुतबा दिया, मैं आपको पहला खुतबा सुनाना चाहता हूं कि नबी ने सबसे पहले जो खिताब किया तो क्या कहा। हम आपको देखिए, हम से शुरू करते नहमदुहु व नुसल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं करेंगे तब तो आप कहिएगा कि हम किया नहीं इसने, ये कैसा आदमी है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, ईमान वाला है कि नहीं, और फिर जरूर पढ़िए भाई, तब फिर बात आगे बढ़ाइए। जानते हैं नबी ने जब खिताब किया तो क्या कहा। नबी का पहला जुमला था, मुझको पहचानते हो। है ना, ये नबी का पहला खिताब है, मुझको पहचानते हो। नबी ने कहां से खिताब किया था। ऐसी जगह पर मक्के में खड़े हुए थे जो जरा बुलंद थी, है ना, जरा सी बुलंद। और ये जगह ऐसी थी जहां पर उमूमन हर शहर में ऐसा होता है, रुदौली में भी ऐसा जरूर होगा कि कहीं बाहर से कोई नेता आए, कोई बड़ा आदमी आए, तो शहर के लोग वहां जमा हो जाए और एक स्टेज बना हुआ रहता है लगभग हर शहर में। इसी स्टेज पर मेहमान खड़े हो जाते हैं और तकरीर करते हैं और सारे लोग सुनते हैं। मक्के में भी एक जियोलॉजिकल जगह थी जो जरा बुलंद थी, उस जगह पर सरकार दो आलम खड़े हो गए। ये वही जगह थी जहां से कोई अहम बात करनी होती थी तो मुआशरे का आदमी उस पर खड़े होकर गुफ्तगू करता था, सब सुनते थे। सरकार वहीं खड़े हुए और पूछा कि क्या तुम मुझको पहचानते हो, मुझको पहचानते हो। जाहिर है कि 40 साल जिंदगी गुजरी थी, उसी समाज का हिस्सा थे आप, उसी खानदान का के फर्द थे। सबने कहा हाँ क्यों नहीं पहचानते, खूब अच्छी तरह पहचानते, तुमको पहचानते हैं, तुम्हारे खानदान को पहचानते हैं, तुम्हारे दिन को पहचानते हैं, तुम्हारी रात को पहचानते हैं, सब पहचानते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जब मुझको पहचानते हो तो ये बताओ कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पीछे, जाहिर है कि मैं बुलंदी पर खड़ा हूं, तुम सब मेरे सामने हो, हम बुलंदी से जो पीछे देख रहे हैं वो तुम नहीं देख पा रहे हो। पहाड़ था तो पहाड़ के पीछे अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर, फौज, एक जत्था छिपा हुआ है जो इंतजार कर रहा है कि तुम जब गाफिल हो जाओ तो वो तुम पर हमला करे, तो क्या तुम मेरे कहने से ये बात मान लोगे। कितना लॉजिकल, मंतिकी, इस्तिदलाल भरा हुआ लबो लहजा है कि हुजूर कह रहे हैं कि तुम जो चीज नहीं देख रहे हो मैं देख रहा हूं।
और मैं तुमसे कहूं कि जो तुम नहीं देख रहे हो वो मैं देख रहा हूं, तो क्या तुम नहीं देखकर भी मेरे देखने पर यकीन करोगे? चश्मदीद रावी जिसने अपने कान से सुना था और आंख से देखा था, वो रिवायत करता है कि मजमे के लोग बोल पड़े, अब तक का तजुर्बा है कि तुमको कभी हंसी मजाक में भी झूठ बोलते नहीं देखा। तुम न झूठे थे न झूठे हो, तुम तो सादिक हो, तुम तो अमीन हो। तुम्हारे पास कोई सामान रखते हैं तो जैसे रखते हैं वैसे ही वापस लेते हैं। इसलिए अगर तुम ऐसा कहोगे तो हम सब जरूर मानेंगे। यह है पहला खिताब। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा सीरत और क्या हो सकती है? अभी तो कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं है, अभी किसी ने कलमा नहीं पढ़ा है, अभी तो कलमे की दावत में नहीं दी गई है। दुनिया ने ऐसी नजीर नहीं देखी होगी कि आज वो लोग इनको सादिक और अमीन कह रहे हैं जो अभी कलमा नहीं पढ़े हैं, अभी बहैसियत नबी नहीं पहचानते। सबने कह दिया कि हाँ बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज। अब फिर हम सीरत के